दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो है एक्सरसाइज 2B का आईसीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट चल रहे हैं कर रहे हैं उस कंसेप्ट के मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है और कैसे इसको प्रूव करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंसान को प्राप्त हुआ 7500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 8% और टाइम था 3 ईयर। तो आपको यहां से पहले पी फाइंड आउट करके आना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पी फाइंड आउट करना है। तो जो जो वैल्यू दे रखी है 7500 इसकी जगह पुट कर दो, क्योंकि एसआई का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो जो जो वैल्यू दे रखी है उसको इस फॉर्मूले में फिट कर दो। फिट करने के यहाँ 7500 फिट किया, पी ऐसे कैसे, क्योंकि पी फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 बाय में 100। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर करोगे तो यहाँ 4 टाइम्स 0 हो जाएगी, 7500 हो जाएगा। पी इंटू में 8 मल्टीप्लाई में 3, ये जो 24 है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो पी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो 312.50 आ जाएगी, यानी कि आपके पास 31,250 आ जाएगी, यानी 31,250 रुपीज आपके पास पी आ जाएगा। अब पी की हेल्प से आपको 3 ईयर दे रखा है और 8% दे रखा है, उसकी हेल्प से आप अमाउंट निकाल दो। यानी कि पी इंटू 1 प्लस में आर बाय में 100 की पावर एन, एन स्टैंड फॉर टाइम, ईयर। यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करो 31,250 इंटू में 1 प्लस में 8 बाय में 100 और इसकी पावर 3। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 4 टू जा और 4 25, और इसको जैसे ही सोल्व करोगे आप तो आपके पास 27 बाय में 25 आएगा इसको अंदर वाले को, और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1 2 3, 3 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और साथ में 31,250 लिख दिया। जैसे ही मैं इसको 21 से इसको कट करूंगा और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास ये जो अमाउंट आ जाएगा वो 39,366 आ जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपकी राइट यही आएगी। इसमें से आप किसको माइनस कर लोगे कि आप इसमें से जो प्रिंसिपल दे रखा है जो हमारे पास आया है 31,250, उसको इसमें से क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। जैसे ही माइनस किया तो आपके पास सी आई आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया। ये हमारा 6th क्वेश्चन सोल्व हो गया। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपए, टाइम 1 ईयर दे रखा है, रेट आपको 15% दे रखा है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन क्या रखी है कि जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आप स्टेटमेंट में ध्यान से देख लेना, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, यानी कि ईयर का मैं डबल कर दूंगा। 1 ईयर का डबल करेंगे तो यानी कि 1 के हाफ करेंगे, यानी 2 हाफ ईयर बनते हैं। एक ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर बनते हैं, और इसका मैं हाफ कर दूंगा, यानी कि 7.5। जहां जहां अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई में 100 इंटू में एन इज इक्वल टू 16,000, जो पी दे रखा है मैंने वो पुट किया, प्लस में 1 प्लस में 7.5, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करना है, हाफ ईयरली काउंट करना है, क्योंकि बाय में 100। और ईयर का मैंने डबल क्यों किया क्योंकि 2 हाफ ईयर बनाने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ एन की जगह 2 लिख दिया। अब इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ 1 जीरो और ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, ए इसको कट करके सोल्व करूंगा, मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो 43 बाय में 40 आएगा, 43 बाय में 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लिया, साथ में 16,000 लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, ए 1 0 आप इसको कट कर दो, 4 4 जा 0 और 4 10। तो आप जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 18,490 रुपीज आ जाएगा। इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास 2490 आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 7th क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। जो 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 1,25,000 आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, जो टाइम दे रखा है वो 1.5 ईयर दे रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 12% दे रखा है। इसको भी हाफ ईयरली काउंट करना है, कंपाउंड करना है, यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ कर देना, और ये 3 हाफ ईयर बन जाएंगे। जो 1 ईयर और 6 मंथ है उसके अंदर 3 हाफ ईयर बनते हैं, यानी कि टाइम 3 ईयर वहां पुट कर देना और इसका हाफ आर की जगह पुट कर देना। प्रिंसिपल मैंने पुट कर दिया, और 1 प्लस में रेट जो 6 है बाय में 100, और इसका क्योंकि हाफ ईयरली काउंट करना है तो 3 हाफ ईयर बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 3 कर दिया। तो इसको जब मैंने सोल्व किया, इसको मैंने कट किया, इसको कट कर लो आप, 2 3 जा 250, तो इसको 53 बाय में 50 आएगा, जो कि 3 टाइम्स आएगा क्योंकि पावर 3 है, तो 3 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया। और जैसे ही मैं इसको कट करके सोल्व करूंगा, 1 2 3 1 2 3, तो 5 से इसको कट करो, 525 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर 5 से ये कट जाएगा, और 53 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1,48,877 रुपये आ जाएगा, यानी कि 1,48,877
₹877 आ जाएगा। इसमें से, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 23,877 आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट कंसेप्ट दे रखा है। क्या दे रखा है कि आपके पास सम दे रखा है, कोई 1250 रुपए थे आपके पास और वो 1.5 साल के लिए थे, यानी कि 1.5 ईयर के लिए, और उसको क्या करना है, आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। इसके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखो कि उसका जो स्टेटमेंट में ये कह रखा है, उसने 13,000 रुपए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि जो 12,000 रुपए थे ना, वो फर्स्ट हाफ ईयर में उसके 13,000 रुपए बन जाते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि उसने 12,000 रुपए को इस यानी कि हाफ 6 मंथ के लिए दिया किसी को और उसके वो 13,000 रुपए बन गए। अब वो ये नहीं बता रहा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि आपके पास ये भी हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट ये हो गया और हाफ ईयर आपके पास हो गया। उसके माध्यम से आप पहले क्या निकालोगे, आप उसका क्या निकालोगे कि आपको उसका रेट मिल जाए। तो इसके लिए, और इसके अंदर क्या क्या निकालना है, फर्स्ट रेट निकालना है, सेकंड फाइनल अमाउंट निकालना है, दो चीजें निकालनी है। देखो मैं फिर बताता हूं आपको, अमाउंट था 12,500 रुपए, 6 महीने के बाद उसका 13,000 रुपए हो गया। इस 13,000 रुपए पे जो हाफ ईयर के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद उसका ये 13,000 हो गया। अब इसकी हेल्प से ये हमारे लिए अमाउंट बन गया, ये हमारे लिए प्रिंसिपल बन गया, और ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। टाइम हमारा हाफ ईयर है और प्रिंसिपल 12.5 है, अमाउंट 13 है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और इसका हाफ कर दो रेट का, क्योंकि हाफ करना है ना रेट का, क्योंकि जब टाइम हाफ कर रहे हैं तो रेट भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो r बाई में 2 करेंगे, यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ 100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर रखी है ना, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे 13,000 बटे में 12,500 इज इक्वल टू 1 प्लस में r बाई में 200। अब 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने ये कर रखा है। अब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपके पास 5 बाई 125 आ जाएगा, इज इक्वल टू r बाई में 200 आ जाएगा। इसकी यहाँ से क्रॉस कर देना और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 4% आ जाएगा हाफ ईयरली का, और आपके पास एनुअली 8% आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, हमने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल दिया। सेकंड कहते हैं फाइनल अमाउंट क्या आएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, 12.5 जो हमारा स्टार्टिंग का था, रेट क्या है 8% पर एनम, और ये क्या है, 1.5 ईयर है। अब हमने हाफ ईयरली काउंट करना है इसका, यानी कि अब हम हाफ कर देंगे, ये याद रखना, क्योंकि ये 8 एनुअली मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो हाफ वाला 4 पुट करेंगे, और 1.5 साल के अंदर 3 हाफ ईयर बनते हैं, 3 हाफ ईयर बनते हैं। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है, जो मैं पहले से बताता रहा हूँ, जो हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का, वो यही आपने पुट करना है। मैं बार बार आपको एक चीज बता चुका हूँ, ये वाला आपने पुट करना है, ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हाफ मैंने इसलिए किया क्योंकि हाफ ईयरली काउंट करना है, 4 बाई में 100, और 1.5 साल में 3 हाफ ईयर बनते हैं। मैंने वो 3 इसलिए लिखा, टाइम को एन की जगह 3 इसलिए लिखा। अब 12,500 मल्टीप्लाई बाय में, इसको सोल्व करोगे 4 से इसको कट करोगे तो 25 आएगा, और इसको सोल्व करोगे 26 बाय में 25 बन जाएगा, ये अंदर वाला, ये वाला 25, 26 बाय में 25, और ऊपर 3 पावर है तो मैंने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब 25 से इसको कट कर देना, 25 से इसको कट कर देना, इससे कट कर देना। जैसे ही आप इसको कट करोगे तो हमारे मैंने इसको कट कर रखा है, कट करने के बाद हमारे पास यहाँ 4 बचता है, नीचे 5 बचता है, यानी कि ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, लास्ट में ऊपर 4 बच जाता है और नीचे 5 बच जाता है। इन 26 की मल्टीप्लाई और फिर 4 की मल्टीप्लाई हमारे पास आती है 70,304, यानी 70,304 आती है, और उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा 14,060 रुपीज 0.80, यानी कि ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। आप इसका 1 भी कर सकते हो, 40,061 अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये इसमें 4 क्वेश्चन किए। पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए थे, टोटल हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट 2 में भी पॉसिबल है कि इसको 4 पार्ट की वीडियो में 2B एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाए। ओके दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, रीड आउट कीजिए, पढ़िए और इसको समझिए। ओके।